हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका MRGS टेक्नो चैनल में। स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा था संख्या पत्ती, और आज संख्या पत्ती के कम खास क्वेश्चन करने वाले हैं जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम में जो आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन है 1/0.04 इज इक्वल टू, ऑप्शन है ए ऑप्शन नंबर 1/40, बी 2/5 और सी 5/2, डी है 25। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 1/0.04 और जब इसको पॉइंट उड़ा देंगे, अगर डिनोमिनेटर में जीरो है तो ऊपर जीरो बढ़ती है, अगर न्यूमरेटर में जीरो है तो नीचे जीरो बढ़ती है। तो पॉइंट का 1 और पॉइंट के सामने जितनी डिजिट आती है वो जीरो आती है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, 4 5 जा 25। सो 4। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, स्क्रीन पर दिया हुआ है। एक 6 अंकों की संख्या है, इसमें दो उदाहरण दिए हुए हैं, 256 और 256, ये के 6 डिजिट हैं। सेकंड क्वेश्चन है तथा करके हैं 678 और 678 है। तो ये जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से किस संख्या से पूर्ण तरीके से विभाजित करें, यानी कि भाग करें, जो उसका आंसर आ जाए। तो चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। 256 और 256 पहला क्वेश्चन है। फिर हमारे पास क्या है, 678 है और 678 है। ये 6 अंक हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शन होगा, अगर हम मान लें संख्या को, इन्हीं संख्या को पूर्ण तरीके से, यानी कि एक संख्या ले लेते हैं 3 अंकों की, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 256 और 256 और 256 को ही डिवाइड करेंगे, तो कौन सा बेस्ट सटीक ऑप्शन होगा। तो 256 एकम 256, यानी कि एक बार चला जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ 2 उतार लेंगे, और जब 2 256 में नहीं जाएगा तो 0 बढ़ा देंगे। फिर हमने क्या उतारना है, 5 उतारना है, फिर 0 बढ़ा देंगे, और ये क्या उतार लेंगे, 6 उतार लेंगे। फिर जैसे ही हम 256 पूरा हो जाएगा, 256 एकम 256, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आएगा, 1001, जो आपके ऑप्शन नंबर डी में इसका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरह अगर हम 678 को भी डिवाइड करते हैं 678 से ही, तो इसका भी आंसर सेम ही आंसर होगा। 678 को जब हम डिवाइड करेंगे, 678 से ही डिवाइड करेंगे, तो इसका भी आंसर क्या होगा, सेम ही होगा। डिवाइड करना आता है सबको, यानी कि 6 उतार देंगे, फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो 7 उतार देंगे, फिर यहाँ 8 उतार देंगे तो 0 बढ़ा देंगे, और 678 एकम 678। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1001। दोनों दोनों क्वेश्चन में सटीक आंसर होगा। 1000 में वह संख्या कौन सी जोड़ी जाए जो 45 से पूर्णतः विभाजित हो। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर हमें ऑप्शन में से निकालना है तो क्या करते हैं, 1000 को डिवाइड कर देते हैं। पहले 1000 को डिवाइड, और किससे डिवाइड करनी है, 45 से। तो 45 दूनी कितना होता है, 90। तो कितना बचेगा, यहाँ 0 1, ठीक है, तो 1 बचेगा। उसके बाद हमारे पास क्या उतार लिया हमने पास, 0। 45 दूनी कितना आ जाएगा, 90। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 10। अब हमारे पास एक ऑप्शन होगा 35 होगा। अगर हम 35 यहाँ इसमें जोड़ दे या यहाँ जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और फिर 45 से कम कितना आ जाएगा, 45। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, आपके पास 35 हो जाएगा इसका आंसर, जो कि आपके ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 17 की पावर 200 को 18 से विभाजित किया जाए तो वो उसका शेषफल क्या होगा। तो इस तरह की देखो ट्रिक समझ लेते हैं क्या होता है। अगर 17 की पावर 200 को 18 से विभाजित किया जाता है, अंश छोटा है और हर बड़ा है, तो इसका आंसर हमेशा 1 आता है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं, 18 माइनस 1 यानी कि 17 हो जाएगा, और 200 आ जाएगा पावर, नीचे भी क्या करना है, 18 करना है। तो इसका आंसर हर हाल में जो शेष बचेगा वो क्या बचेगा, 1। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई संख्या 11 और 13 से दोनों से विभाजित हो तो यह अनिवार्यतः विभाजित होगी। तो ऑप्शन में दिया हुआ है डिविजिबिलिटी बाय 11 प्लस 13। सेकेंड ऑप्शन है डिविजिबल बाय 11 माइनस 13। थर्ड ऑप्शन है डिविजिबल बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13। और जो फोर्थ ऑप्शन है वो है 429 है। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसकी ट्रिक क्या होगी। तो अगर कोई मान लीजिए ये संख्या है, ये संख्या है,
ठीक है। और हमारे पास क्या है, 11 और 13 से दोनों से विभाजित करनी है। और जब 11 और 13 से दोनों से विभाजित होगी तो इसमें मल्टीप्लिकेशन आएगा। मान लिया कोई संख्या है, यहां भी 11 का गुणज होगा, गुणज गुणा यहाँ 13 का गुणज होगा, ठीक है। और नीचे क्या होगा, 11 इंटू मल्टीप्लीकेशन। 11 का गुणज 11 से पूरा पूरा कट जाएगा, 13 का गुणज 13 से मल्टीप्लाई 13 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो अब इसका क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरा कट गया, यानी कि एकम आ जाएगा, यहाँ भी एकम आ जाएगा। तो जो भी यहाँ पे गुणज रहेगा, जो उसका आंसर रहेगा, तो वो होगा, क्या होगा, विभाजित, ऑप्शन में दिया हुआ विभाजित डिविजिबल बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13। तो इसका आंसर क्या होगा, 11 मल्टीप्लाई बाय 13। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि स्टार एक ऐसा अंक जिसके कारण 5824 स्टार को 11 से पूर्णतः विभाजित करना है, तो स्टार की जगह, मतलब स्टार की जगह ऐसा कौन सा अंक आएगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 5824 और स्टार है, तो 11 की विभाज्यता निकालनी है, इनके 11 से इसको डिवाइड करना है। क्या होते हैं, पहले इसमें 1, 3 और 5, यानी कि एक को छोड़ करके पहले एक आएगा, फिर 3 आएगा, फिर आएगा हमारे पास स्टार। तो जब हम इसको ऐड करेंगे 5 + 2 और प्लस स्टार इजिकल टू कितना हो जाएगा, फिर हमारे पास सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं के पदों का योग, तो 8 है और 4 है, तो यहाँ आ जाएगा। और यह विषम संख्याओं के पदों का योग निकालना है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 7, और यहाँ हमारे पास स्टार है, और इधर कितना हो जाएगा हमारे पास 12 है। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल करनी होती है। अब हम साथ में ऐसी संख्या क्या जोड़ें तो 12 के इक्वल आ जाए, तो क्या जोड़ेंगे हम, 5 जोड़ेंगे, ठीक है। 5 जोड़ते हैं तो इधर भी 12 आ जाएगा, इधर भी 12 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1% के आधे को दशमलव में लिखा जा सकता है। ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 0.2, 0.02 और 0.05, 0.005। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 1% कितना है, 1% का आधा, ठीक है। तो 1% क्या हो गया, 1/100, और इसका आधा, ठीक है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे, तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 1/200। तो डिवाइड करते हैं 1/200, यानी कि 1 को डिवाइड कर रहे हैं 200 से, ठीक है। तो ना जाने की 0 पॉइंट लगाया हमने, यहाँ 0 बढ़ा दिया, फिर यहाँ 0 लगाया तो यहाँ 0 बढ़ा दिया, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ 0 लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ा देंगे, और कितना आएगा, 200 पंजे कितना होता है, 1000, कितना होता है 1000। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपके पास, फोर्थ हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा, 0.05 हो जाएगा इसका आंसर। 1% का आधा, तो क्या हो जाएगा 0.005 इसका आंसर है। क्वेश्चन है, एक खिलाड़ी 5 चक्कर की दौड़ में 1 से 1/4 चक्कर लगा लेता है, तो वह चक्कर का कितने भाग शेष है। स्टूडेंट्स, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो क्या करते हैं, जैसे कि हमारे पास 5 चक्कर है, या 5 किलोमीटर है, या 5 मीटर है, तो 5 चक्कर, जैसे मान ले 5 चक्कर दिया हुआ है, तो 5 में से वो हमारे पास जितना चक्कर लगा रहा है वो घटाना है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 5 माइनस ये 5/4 हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे इसका, 4 आ जाएगा, ठीक है। 5 चौक 20 हो जाएगा, -5, तो ये आ गया 15/4 माइनस करके। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, पहला फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए इसकी ट्रिक देखते हैं, क्या हो जाएगी, पहली 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है। तो हमारे पास जो n है, n का मान कितना है, 20 है, पदों की संख्या 20 है। तो आपको पता है कि 1 से लेकर के 10 तक विषम प्राकृतिक संख्या कितनी होती है, 5 होती है, और 20 निकालनी है आपको, तो कितना होगा, यानी कि जो हमारा लास्ट होगा, 1 से 10 5, 11 से 20 फिर 5, 21 से 30 कितना हो गया, फिर 5,
और 31 से 40 कितना हो गया हमारे पास 5 हो गया। तो लास्ट जो हमारे पास क्या है 5 चौक 20 है, लास्ट जो हमारा लास्ट नंबर है वो क्या है हमारे पास 39 होगा। तो 1 से लेकर के 39 तक का योग निकालना है आपको, ठीक है। तो 39 प्लस 1 यानी कि 39 में 1 जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो ये कट जाएगा आपका 10, तो ये आ जाएगा 40 गुणा 10 बराबर कितना आ गया 400, जो आपके ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इस ट्रिक के साथ में हम निकाल सकते हैं। अगर वो पूछता है पहली 20 विषम प्राकृतिक संख्याएं 25 पूछता है तो आपको इस तरीके से निकालनी है, तो लास्ट वाली आपको पता लग जाएगी लास्ट अंक कौन सा है, तो इस ट्रिक के साथ आप निकाल सकते हैं। अगर सम पूछता है तो इस यही ट्रिक आप यूज करना है। 1 से लेकर के 10 तक कितना होता है 5, 11 से 20 तक कितना होता है 5, 21 से 30 कितना होता है 5, फिर 31 से 40 कितना होता है 5। तो आप इस मेथड से आप उसको निकाल सकते हैं। तो लास्ट वाली हमारे पास क्या होगी 39 होगी, एक कम करना है 39 करना है, ठीक है। तो 39 में 1 जोड़ देंगे और बटे 2 कर देंगे गुणा 20 और 2 से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 40 गुणा 10 यानी कि 400 का अंकों का योग हो जाएगा। मतलब 20 इन पर दिखाई दे रहा है दो संख्याओं का योग क्रम से 12 और 35 है, उनके व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आता है, ये दिया हुआ है योग और गुणनफल, तो क्या करेंगे 12 और 35 है, तो हमारे पास उन संख्याओं माना हमने संख्या यहाँ पे x तथा y है, तो x प्लस वाई और गुणनफल उनका कितना हो जाएगा, उनका योग 12 दे रखा है और इनका 35 दे रखा है। तो क्या करेंगे अलग अलग कर देंगे, x अपॉन एक्स वाई, वाई अपॉन एक्स वाई, x से x कैंसिल और y से y कैंसिल, 12/35, ठीक है। तो 1/y और 1/x बराबर 12/35, तो यही इसका आंसर हो जाएगा 12/35। व्युत्क्रमों का मतलब होता है उनको 1 करेंगे 1 करेंगे और जोड़ देंगे उनको, ये आंसर निकालना है। तो वो कह रहा है कि व्युत्क्रमों का योग 12/35। अगर वो इस तरह के क्वेश्चन में पूछता है व्युत्क्रमों का अंतर, तो अंतर को और योग को हमेशा ऊपर रखते हैं और उसी के जैसे मतलब अगर योग दिया हुआ है तो योग को ऊपर रखना है, गुणनफल दिया हो तो गुणनफल निकालना है। तो उसका आंसर वही आता है 12/35 आता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 251 की पावर 98, 21 की पावर 29, 106 की पावर 100, 705 की पावर 35, 16 की पावर 4 और प्लस 259 है। इसमें क्या निकालना है इकाई का अंक निकालना है। तो कैसे सॉल्व करते हैं इसको, देखो इसकी ट्रिक क्या है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे पावर और आधार को सॉल्व करेंगे यानी कि घात और आधार को सॉल्व करेंगे तो सुबह से लेकर शाम तक हो जाएगी, टाइम बहुत लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं 4 से डिवाइड कर देते हैं, हर एक पावर को 4 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, कितना बचेगा 2, 4 सत्ते 28, कितना बचेगा 1, 4 से ये पूरा पूरा कट जाएगा कितना बचेगा 0, 4 अठे 32, कितना बचेगा 3 और 4 से 4 कट जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर 0 बचेगा, जहाँ पूरा पूरा कटता है वहाँ 0 बचता है। तो आइए अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। ये जो 2 बचा है 1 बचा है 0 बचा है, ये जो इकाई का अंक लेना है इसमें क्या निकालना है इकाई का अंक, 1 की पावर 2 प्लस, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस आएगा, तो यहाँ 1 है तो 1 की पावर 1 माइनस, यहाँ 6 है तो 6 की पावर कितना आ जाएगा 0 प्लस, तो यहाँ 5 लेना है 5 की पावर कितना आ जाएगा 3, 5 की पावर 3 माइनस, यहाँ हमारे पास 0 बच गया है, ठीक है। तो 0 मतलब है 6 की पावर हमें क्या लेना है 0 लेना है और प्लस यहाँ पर इसका क्या लेना है 9 ऐड करना है, ठीक है। चिन्ह हमेशा वही होने चाहिए जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं, ठीक है। प्लस माइनस प्लस आपका कितना हो जाएगा प्लस, सॉरी हाँ प्लस माइनस और प्लस हो जाएगा। 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 1 1 रहेगा, 6 की पावर 0 यानी सतमी की पावर 0 कितना होता है 1 होता है, तो -1 करेंगे। अब यहाँ 5 की पावर 3 है, 5 5 25, 25 5 125, यानी कि इकाई का अंक क्या लेना है हमको 125 आएगा, क्या आएगा 25 लेना है, तो इसका भी हमें क्या लेना है 5 लेना है। 6 की पावर 0 तो क्या होगा 1 आ जाएगा
और यहाँ 9। अब इसको ऐड करना है, ठीक है। अब माइनस से माइनस कैंसिल, इस माइनस से वाला माइनस कैंसिल, तो ये हमारे पास 9 और 5 कितना हो जाएगा 14। तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। तो इस ट्रिक के साथ में हम इसको निकाल सकते हैं, जो भी पावर दी हुई है तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे, जो शेष आएगा उस शेष को और संख्या के इकाई को अंक को उतनी बार मल्टीप्लाई करना, उसका भी इकाई का अंक लेना है और फिर सीधे सीधे इसको जोड़ देना है।